जितने भी लोग हैं, हर एक ने प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस में लहू बहाया है। वो लहू की सामर्थ, वो प्रभु का बंदरस उसके ऊपर उतर कर आया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु इससे प्रेम करता है। हमें बोलेंगे यीशु के नाम से आज इस परिवार में खुशी आने दो। हालेलुया, सब हाथ को उठाकर बोलेंगे हाँ प्रभु जी, हालेलुया, ये परिवार खोया हुआ सारा आशीर्वाद, सारे चंगाइयां, हालेलुया, सारे प्रभु इनकी जितने भी जरूरत थी यीशु मसीह के नाम से फिर से लौटा दीजिए प्रभु। शैतान ने जो बांध कर रखा होगा सारा बंधन को आपने तोड़ दिया है, आपने जलाकर राख कर दिया। आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से इस परिवार में आशीष होने दो। आज से अभी से यीशु का बच्चा बनकर रहने दो। हालेलुया, अभी से यीशु का बच्चा बनने दो प्रभु जी। आपका बच्चा अभी से बनने दो प्रभु, क्योंकि आपने लहू बढ़ाया प्रभु। वो लहू का सामर्थ इसके ऊपर उतरा है। इसके कितना प्रेम करते हैं आप प्रभु जी। हालेलुया, ये आपकी रचना है, आपकी रचना है, आपकी रचना को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस परिवार को आशीष होने का करके प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता। हालेलुया, सारी समय आपसे வேண்டுதல் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை படித்து பலப்படுங்கள்। विनती है आप प्रभु का वचन को पढ़कर और बल पाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिनाई में जाने वाला है। इसके लिए हम उजाला में रहना चाहिए, तभी अंधकार नहीं हमारा बाजू में नहीं आ सकता है। आप ज्योति बनकर रहेगा तो। हालेलुया, क्योंकि ஆவியானவர் உண்டாகி விடுதலை, जहाँ पवित्र आत्मा है उधर छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। போன வார செய்தி கர்த்தர் கொடுத்தது நான் நிச்சயம் நம்புறேன், கேட்கிற ஒவ்வொரு இடத்துல விடுதலை பண்ணிட்டார்। क्या अब तक संदेश को आप लोग सब सुनिए फिर से एक बार, यूट्यूब में है। हालेलुया, अपना ग्रुप में भी आया है और उसमें ग्रहण कीजिए। और वो संदेश पवित्र आत्मा ने किया आपके साथ। அருமையான மகள் பிரியா, நல்ல அருமையாக बहन प्रिया, बेटी प्रिया, இதெல்லாம் நமக்கு நல்ல சகோதர சகோதரி அருமையான வாலிபர்கள் இருக்காங்க। அப்படி சொல்லுங்க, அருமையான பிள்ளை, அருமையான மகள் நல்லா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணா। हमारा बेटी प्रिया अच्छे से ट्रांसलेशन दिया था, फायर में था वो भी। हालेलुया, उसका माइंड थोड़ा इधर आके मेरे को फायर कर दो बोले तो फायर होएगा। मैं इधर आके ठंडा बन के जाएगा, बोलो ठंडा भी रहेगा। जो फायर में होता है बोलो बोले हालेलुया, मुझे फायर होके जाना है। किसी को टच करेगा वो भी फायर होने का। अंगार जिसको लगता है वो भी अंगार होता है, ठंडा जिसके ऊपर आता है वो ठंडा ही होता है। अंगार का बच्चा अंगार ही बनता है ना भाई। हालेलुया, अंगार का बच्चा अंगार ही बनता है, ठंडा का बच्चा वो ठंडा है, कौन अंगार है। अग्नि परिस्थिति कुछ देखिए, हमें चलेगा जब अग्नि परीक्षा करता है ना, जब मालूम पड़ेगा कौन अंगार है। நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே। நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே। காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடக்கும் கரங்கள் நான் கண்டேன்। தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாமல் உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன்। எல்லா நேரத்திலும் என்னை
எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த வேளை, மீட்கும் கரங்கள் நான் கண்டேன். வாழை நின்ற வேளை, மடுந்திராத என்னை தாங்கும் கரங்கள் நான் கண்டேன். எந்த மாறாவை காலை நகராமல் மாற்றும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. எந்த மாறாவை காலை நகராமல் மாற்றும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. यीशु इसलिए मेरे को अच्छा है क्योंकि मैं उसका बच्चा है। हमें बोलेंगे आमेन हालेलुया। आमेन कितने लोग बोलते हैं? कितना बोलना आमेन बोलेंगे यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उसका बच्चा है। क्योंकि मैं उसका बच्चा है हालेलुया। हालेलुया जो भी लड़ने को आएगा वो कच्चा है। हालेलुया जो भी यीशु मसीह के बच्चे के पास लड़ने के लिए आता है वो कच्चा है अच्छा है। लेकिन हम बच्चा है झगड़ा नहीं करते हालेलुया हम बच्चा है अच्छा है लड़ना मत तो कच्चा है। हालेलुया हमें बोलेंगे हमें பாத்தீங்களா ப்ராப்ளம் இருக்கும் हालेलुया ஆனாலும் ஓடி போயும் அமேன் சொல்லுங்க हालेलुया ஆண்டவர்கிட்ட வந்தவர்கள் விடுதலையாகி தான் போனார்கள்। प्रभु के पास आने के बाद पैसा भी लगने दो हंसने दो रोने दो लेकिन छुटकारा है हालेलुया दूसरा रमता नहीं है हालेलुया देखो சகரியா 4:6 सकरिया 4:6 பலத்தினால வல்ல ना பராக்கிரமத்திலும் அல்ல ना पराक्रम என் से ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்னார்। आत्मा के द्वारा सब कुछ होएगा ஹalleluya। हालेलुया நம்முடைய பலமோ பராக்கிரமோ ஒண்ணு செய்ய முடியாது। हमारा बल पराक्रम कुछ नहीं कर सकता ஆனா ஆவியானவர் கூட விடுதலை உண்டு। लेकिन कहाँ पवित्र आत्मा है उधर छुटकारा है நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆவியானவர் இருக்கிறாருன்னு? इस जगह में पवित्र आत्मा है कितना लोग महसूस करता है நம்மோட தான் இருக்கிறாரு हमारा साथ है நம்மோட தான் இருக்கிறாரு हमारा साथ है ஹalleluya। हालेलुया ये प्रभु हमारे साथ है प्रभु हमारा साथ है तो प्रभु मेरे साथ है प्रभु मेरा साथ है तो फिर की क्या बात है? फिक्र की क्या बात है हालेलुया 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 கர்த்தராகிய இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன்। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबको बधाई देते हैं ஆற்றலும் இரக்கமும் அன்பும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உண்டாவதாக। चुप रहो यीशु मसीह के नाम में हुक्म दे रहा है हालेलुया शांत बैठना आमेन हाँ बताइए ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சகல நன்மை உங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக। यीशु मसीह का सारा भलाई आपको बने रहे ஆமென் ஹalleluya। आमेन ஒரு தடவை வாசிக்க एक क्षण लेके पढ़ेंगे 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 15, 16, 17 வாசிக்க। शांत बैठो यीशु मसीह के नाम में शांत बैठो आवाज 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 नहीं करना शांत शांत चुप शांत बैठो शांत आवाज नहीं करना क्या यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में शांत बैठो आज ये छुटकारा यीशु मसीह के नाम में छुटकारा तेरा सारा बंधन राख हो रहा है यीशु 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 बोलो यीशु यीशु बोलो यीशु बोलो यीशु बोलो यीशु 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 की जय रक्त की जय यीशु मसीह का लौट दे
हालेलुया। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु बना है, हालेलुया। सर्वदा बना रहेगा। पीछे जगह बजा रही है। बना रहेगा, क्या आवाज अभी सुना आपने पीछे? सर्वदा बना रहेगा। प्रभु के इच्छा के अनुसार चलेगा तो प्रभु का इच्छा का अनुसार चलेगा तो उसको அதுக்கு முன்னால ரெண்டு வசனம் வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தை उसका पहले दो शब्दों को प्रभु का शब्द आ रहा है। அன்பு கூறாதிருங்கள் दुनिया का अभिलाष के ऊपर तुम प्रेम मत रखो। உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் दुनिया के ऊपर आप प्रेम रखेगा तो அவரிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை। उसके पास पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। அந்த போதா कान का अंदर जा रहा है, इधर उसके इधर नहीं जाने का, अंदर ऐसा बात करने का। ये कान में घुसकर वो कान में नहीं जाना है, अंदर जाना चाहिए। हमें बोलेंगे हालेलुया। உலகத்தில் உள்ள அன்பு கூறாதிருங்கள்। दुनिया और दुनिया का वस्तुओं में आप प्रेम मत रखो। ஒருவர் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தா अगर कोई व्यक्ति दुनिया में प्रेम रखता तो அவரிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை। उसके पास पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா क्यों मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, இந்த வார்த்தை உள்ள போகணும்। ये शब्द अंदर जाना चाहिए। உள்ள போகணும்। ये शब्द अंदर जाना चाहिए। 30, 60, 100 கிரியை செய்யணும்। 30, 60, 100 बनकर क्रिया करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென்। हालेलुया। 3 வித கேட்டகரி மக்கள் இருக்காங்க। 3 प्रकार का लोग हैं। हमें 3 प्रकार का लोग हैं। हमें 3 प्रकार का लोग हैं। அது அவங்களுக்கு ஆண்டு சொல்ல பாருங்க 30, 60, 100 30, 60, 100 35 डालते हैं पास होने के लिए। 35 डालेगा तो पास, नहीं तो ना पास। हाँ, हालेलुया। इधर 30 लेगा तो पास है। हमें बोलेंगे हालेलुया। 30 लेगा तो पास 30 पास हो गया। और பாருங்க அவருடைய பிள்ளைகள் மேல வைத்த அன்பு எவ்வளவு அன்புன்னு பாருங்க। वो बच्चे के ऊपर कितना प्रेम रखा देखो। हमें बोलेंगे हालेलुया। நீ 30 எடுத்தா நீ பாதியாண்ட வந்துருக்கோ அப்படின்றாரு। 30% रहेगा तो भी पास है। पास आ जाओ। हालेलुया। 60 நாள் பாஸ் தான்। 60 रहेगा तो भी पास है। 100 रहेगा तो भी पास है। 100 रहेगा तो भी पास है। लेकिन நாம எந்த வகையில இருக்கிறோங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும்। நான் 30 குறைஞ்சபட்சம் 30 எடுத்துக்கணும்। कम से कम हम 30 जगह तो रहना चाहिए। हमें बोलेंगे तब 60, 100 पहुंच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 30க்கு வந்துட்டு 30% तक आके आके 30 पे आके कोशिश करना 60 में जाने के लिए। 30 में होके कोशिश करना 60 पे जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 60 வந்துட்டோம்னா 60 में आने के बाद 100க்கு முயற்சி செய்யணும்। 100 के लिए प्रयास करना है। எதிராக हमें चलेंगे। हालेलुया। 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 பாருங்க 30 தான் கத்தர் ஆரம்பிக்கிறாரு। 30 में शुरुआत करते हैं। 30, 60, 30, 60, 100 100। ஆமென்। हमें हालेलुया। ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது அருமையான பிள்ளைகளே प्रभु का शब्द कहता है, உலகத்துல அன்பு கூறாதீங்க। हमारा प्रिय बच्चे लोग दुनिया के ऊपर प्रेम मत रखो। உலகத்துல என்ன விதமான அன்பு இருக்கு? दुनिया में कौन सा प्रकार का प्रेम है? हालेलुया। हालेलुया। ஒரு 20, 25 வருஷத்துக்கு முன்னால மொபைல்னா யாருக்கா தெரியுமா? एक 20-25 साल का पहले मोबाइल बोलेगा तो कुछ मालूम है? हालेलुया। 20 வருஷத்துக்கு முன்னால 20 साल का पहले, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னால एक 15 साल का पहले மொபைல்னாக்கி இப்படி உடுத்திட்டு வரவங்க பாத்தீங்க। मोबाइल बोलेगा तो ऐसे एक बड़ा डब्बा लेके जाता था। ஐயா அவன் பேசும்போது நம்ம ஆச்சரியமா இருக்கும்। ஒரு காலுக்கு 14 ரூபா। एक நான் பார்த்து अ,
पहले 30 था, बाद में 14 है। हालेलुया। वो भी 30 था। 1 मिनट के लिए वो भी आ रहा तो 30 रुपया, गया तो भी 30 रुपया, बाद में वो 2 30 था, बाद में कम हो गया, 16 पे आया। हालेलुया। हालेलुया। हमें कितना बड़ा डब्बा? हालेलुया. वो जमाने में அந்த காலத்துல उस समय में மொபைல் வந்தோன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரமிப்பு, ஒரு ஆச்சரியம். நம்ம பேசினா நம்ம நம்பர் அங்க போகுது. ஓ யார் பேசுறாங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். हालेलुया। पहले मोबाइल आया तो बहुत आश्चर्य हो गया, अरे उसका नंबर मालूम पड़ता है, उसका चेहरा भी दिखने लगा अभी एकदम। हालेलुया। ஆமென். பாருங்க இப்ப சாதாரணமாயிட்டு. अब एकदम मामूली बात हो गया। हालेलुया. मोबाइल बोलेगा சைக்கிள்ல போறவங்க வலது கையில மொபைல் இடது கையில ஸ்டாண்டிங் பிடிச்சி बोल रहे साइकिल में जाने वाला में बोल रहे करके जा रहा है। हालेलुया. हालेलुया। वो बोलते तू बोल रहे कौन किसको बोल रहे मालूम नहीं, लेकिन मोबाइल है. हालेलुया। हालेलुया. हमें எங்க போனாலும் காட்டி கொடுத்து ஜிபிஎஸ் போட்டு காட்டி கொடுத்துருது, इधर जा रहे उधर जाए पकड़ लो इसको. जीपीएस बराबर दिखाई देता है, वो कौन सा लोकेशन में जा रहा है, किधर घूम रहा है करके सबको दिखा देता है। हालेलुया. हालेलुया। வளர்ச்சி அடைச்சிட்டே இருக்கிறோம். मतलब उन्नति होते जा रहा है, प्रगति हो रहा है। हालेलुया। प्रगति यीशु मसीह वचन में पढ़ने का प्रगति है. प्रभु का वचन में प्रगति होना चाहिए। அவனுடைய வார்த்தை தான் வளரணுமே தவிர प्रभु का वचन में हम बढ़ना चाहिए, उससे अलावा வேத அழகா சொல்லுது, உலகத்தோட அன்பு கூறாதீர்கள். दुनिया का चीजों में वस्तुओं में आप प्रेम मत रखो। हालेलुया. हालेलुया। அப்படி நான் அவனை நேசிக்கிறேன் விட்டு ஓடிடுவான். वो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ बोलकर दुनिया तुमको छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया. உலகத்தின் அன்பு, दुनिया का प्रेम, உலகத்தின் அன்பு மாயையானது. दुनिया का प्रेम माया है। हालेलुया. हालेलुया। எத்தனை சொல்றீங்க? कितना लोग महसूस कर रहे हैं? हालेलुया. பாருங்க பவுலோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்த தேமா. पौल के साथ जुड़कर सेवा किया था तेमा। हालेलुया. हालेलुया। நல்ல ஊழியர், நல்ல ஒரு உதவியாளராக இருந்தார், பவுலுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டராக இருந்தார் தேமா. पौल का सेवा में बहुत साथ मिलकर तेमा बहुत सपोर्ट करता था। अच्छा, நல்ல ஒரு ஊழியக்காரரா இருந்தாரு. एक अच्छे से असिस्टेंट बनकर था। हालेलुया. हालेलुया। ஆனா ஒரு நாள் வந்துச்சு பாருங்க, लेकिन एक दिन आया, அந்த தேமா என்ன பண்ண தெரியுமா? वो तेमा क्या किया मालूम है? பவுலை விட்டுட்டு पौल को छोड़कर உலகத்துல ஆசைச்சு போயிட்டான். दुनिया के ऊपर प्रेम रखकर चला गया। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென். आमेन। பாருங்க பவுலோடு கூட நல்ல ஊழியக்காரன் தான். पौल के साथ मिलकर अच्छे से सेवा करता था तेमा। ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்து வந்தவன், प्रभु का सेवा को करने वाला व्यक्ति, ஒரு நாள் அவன் என்ன ஆயிட்டு தெரியுமா? एक दिन क्या हो गया मालूम है? அவன் ஆண்டவரை பார்த்துட்டு இருந்தவன், प्रभु को देखने वाला बच्चा, ஆண்டோட ஊழியக்காரரை பார்த்து கொண்டிருந்தவன், प्रभु का दास को देखने वाला बच्चा, ஊழியங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவன், सेवा को देखने वाला प्रभु का दास, ஒரு நாள் வந்துச்சு एक दिन आया, அவன் உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். दुनिया को देखने के लिए लग गया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। பவுல் சொல்றாரு, पौल ने कहते हैं, ரொம்ப துக்கமா சொல்றாரு, बहुत दुखी के साथ कहता है, தேமா இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு போய்விட்டார். तेमा ये दुनिया का अभिलाष के ऊपर प्रेम रखकर मुझे छोड़कर चला गया। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென். हमें எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? कितने लोग बोल रहे हैं तेमा चला गया? உலகத்துல நான் ஒன்று கொண்டு வந்தது இல்ல, दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आया, இது ஒன்று கொண்டு போவதும் இல்லை. यहाँ से कुछ भी लेके जाने वाला नहीं। हालेलुया. वो नीचे है, இங்க இருக்கிறது வரை கர்த்தர் நமக்கு தருவார், நிச்சயமா தருவார். इधर तब तक है, तब तक हम उपयोग कर सकते हैं। ஆண்டவர் தருவார். प्रभु देगा, என்னெல்லாம் தேவை அதெல்லாம் தருவார். क्या जरूरत है वो देगा। हालेलुया. हालेलुया। நாம் செய்ய வேண்டியது, हम करने वाला चीज, ஆண்டவரை உம்மை நேசிக்கிறேன். प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया. हालेलुया। பாருங்க முன்னால மொபைல் ஒண்ணு, இப்ப மொபைல் ஆன் பண்ணோன்னே அதுல எவ்வளவோ தீமையான காரியங்கள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் தெரியும். आज एक समय में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल बोलेंगे तो बहुत प्रिय चीज हो गया, उसके अंदर बहुत कार्य है। ஆமென். எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है करके हम जान सकते हैं अच्छे से मालूम। ஆனா நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, लेकिन हमको एक कॉन्फिडेंट है, நம் பிள்ளைகள் நாம் எல்லாம் நல்லா தான் பாக்குறோம். हम हमारा बच्चे लोग सब अच्छा ही देखते हैं। कोई आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। நம்ம எதில் அன்பு கொடுக்கிறோம்? हम किस चीज में प्रेम करते हैं? உலகத்துல உள்ள பணத்திலையா, दुनिया का पैसा में, உலகத்தில் உள்ள வஸ்துக்கள் இல்லையா? दुनिया का चीजों में, वस्तु में, हालेलुया. உலகம் தருகிற இந்த மாயமான அன்பிலையா? दुनिया देने वाला एक माया का प्रेम के ऊपर आप ध्यान देखते हैं क्या? प्रेम. प्रेम। हालेलुया. हालेलुया। किसमें हम दिल देते हैं? பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவான் மூலமா எழுதின அருமையான வார்த்தைகள். पवित्र आत्मा
यौन का द्वारा लिखा हुआ एक अच्छे शब्द, உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ள அன்பு கொண்ட பிதாவின் அன்பு இல்ல. दुनिया और दुनिया का अभिलाष में जो प्रेम करने वाला वो दुनिया प्रभु का बच्चा नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया, ஆமென். आमेन। யாரெல்லாம் உலகத்தில் அன்பு கூறுவாங்க? कौन कौन दुनिया में प्रेम कर सकता है? உலகத்தை நேசிக்கிறவன் தான் உலகத்தை அன்பு கூறுவான். दुनिया का स्थिति में चलने वाला, दुनिया के ऊपर प्रेम करने वाला वो प्रेम करता है। ஒன்றும் இல்லாதவங்களுக்கு சில நேரத்துல कुछ भी नहीं है वो बच्चे लोग, சில நேரத்துல நிறைய காரியங்கள் வந்து பணம் வருது, அது வந்து இது வந்து பெரிய பணக்காரர் ஆயிடுறாங்க. कुछ भी नहीं, अचानक बहुत पैसा आता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா முன்பு இருந்த நிலைமை அவங்க யோசித்து பார்க்கறது கிடையாது. पहले कौन सा स्थिति में था वो याद करके नहीं देखता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பணம் வந்துட்டு, அது வந்துட்டு, வீடு வாசல் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு. पैसा आ गया, जमीन आ गया, घर आ गया, सब कुछ आ गया। ஆமென். हमें ஐஸ்வர்யவானுக்கு அவனுடைய பொருள் வந்து என்னன்னா பிராணனை விட்டு பொருளாம். जो पैसा वाला को पैसा हमारा जान को बचा लेगा ऐसा करके अभिलाष है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி இல்லாம பணம் சம்பாதிச்சிடுறாங்க. कैसे भी पैसा जमा कर देता है। ஆனா அந்த மனம், அந்த இதயம் பணத்துல தான் போகுது. वो तुम्हारा हृदय वो पैसा का ऊपर ही जा रहा है क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। பணால தான் போகுது. पैसा ऊपर जा रहा है क्या? பணம் வந்தோடனே உற்றார உறவினரா நண்பனா அவனா இவனா எதுவுமே கிடையாது. பணம் பைசா ही मेरे सब कुछ. पैसा आने के बाद कोई रिश्ता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है और पैसा ही पैसा। नहीं है. हाँ, भाई नहीं, बहन नहीं, सब पैसा आग बंद कर देता है। அல்லேலூயா. जुना टाइम में ये गाना है. चुना पड़ेगी और बाडल उंडे। அல்லேலூயா. हिंदी में ना बीवी ना बच्चा ना बाप का ना मैया, द होल थिंग इज सेम टू मैया, सबसे बड़ा रुपया. तमिल में अभी याद आ गया, मैं बोल दिया. प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे. पैसा आने के बाद बोलते ना बीवी ना बच्चा ना बाप का ना मैया, ना होल थिंग इज सेम टू मैया, सबसे बड़ा रुपया. सबसे बड़ा रुपया। द होल थिंग, ये सारे चीज एक भी दर्शाता है सबसे बड़ा रुपया. सबसे बड़ा रुपया। அல்லேலூயா. दुनिया वाला रुपया को देखता है, அதாவது உலகத்தில் உள்ளவன் அதுலயே தான் பாக்குறான். எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, அது இருக்கு, சேர்த்து வைக்கிறான். சேர்த்து வைக்கிறது ஒரு தப்பு இல்ல, ஆனா ஆசை வைக்கிறது தான் தப்பு. ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. दुनिया का चीजों को तुम जमा करके सेविंग करके रखते हो, उसमें कुछ गलत नहीं, तुम्हारा दिल मत रखो, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान मत लगाओ। हमें दिल और ध्यान प्रभु के ऊपर. हालेलुया। दिल और ध्यान प्रभु के ऊपर। இதயத்தையும் நம்முடைய நினைவையும் நம்ம அன்பை அப்பாட்ட கொடுங்க. हमारे हृदय को, हमारा सोच विचार को प्रभु के पास दे दो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். वो महान कार्य करेगा। நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கு அதிகமாக செய்கிறவர்கள் வேதம் हमारे சொல்லுது. चिंता से विचार से बढ़कर प्रभु महान कार्य करेगा, शास्त्र कहता है। அல்லேலூயா. நமக்கு 5 கோடி தேவை வச்சிருங்களேன். हमके 5 करोड़ चाहिए। 50 லட்சம் 5 கோடி வச்சிடலாம். 5 करोड़ चाहिए। हाँ ठीक है, बोलो। 500 கோடி தந்துருவார் பாருங்க. 500 करोड़ दे देगा, बोलो। हालेलुया. हालेलुया। ढूंढना पड़ेगा. तो किधर रखेगा, ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया. அவர் வானத்தை திறக்கிறவர். वो आकाश को खुलने वाला है। हालेलुया. हालेलुया। நிரம்பி நிரம்பி வழிகிற பாத்திரமாக நம்மை மாற்றுவார். वो उमड़कर बढ़ने वाला व्यक्ति बनाएगा। அவர் நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் வெட்டப்படல. उसको और देखने समय हमारा लच्छा नहीं होगा। हालेलुया. हालेलुया। முகம் பிரகாசித்தை தவிர முகம் அழுது போகல. हमारा चेहरा चमकेगा, रोएगा नहीं। हालेलुया। रोशनी को देखे रोशनी होएगा ना. வெளிச்சத்தை பார்த்து வெளிச்சம் தானே வரும். आमेन। ஆமென். आमेन। இருளை பார்த்தா இருள் தான் வரும். अंधकार देखेगा तो ஆனால் எங்கே இருள் உண்டோ அங்கே அந்த ஒளி பிரகாசிக்கிறது. जहाँ अंधकार है उधर ज्योति प्रकाशित होता है। அந்த ஜோதி பேர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. उस ज्योति का नाम है यीशु मसीह। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உலகத்திலே வந்து दुनिया में आकर எந்த மனுஷனும் பிரகாசிக்க कोई भी व्यक्ति को प्रकाशित करने वाला सच्चा ज्योति सच्चा ज्योति आपको भी चमकाएगा, मुझे भी चमकाएगा. यीशु मसीह है। हालेलुया। அல்லேலூயா. பாருங்க மத்தேயு 6:24 கொஞ்சம் வாசிங்க. मैथ्यू 6:24। मैथ्यू का सुसमाचार 6:24। இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சேவிப்பான், அல்லது ஒருவனை பற்றிக் கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான். தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது. ஆமென். कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. அல்லேலூயா. இந்த செய்தி வந்து ரொம்ப நேரம் போகுதுங்க. ये संदेश बहुत समय जाने वाला चीज है। அல்லேலூயா. நமக்கு வரதுக்கு 12 மணி ஆயிட்டு கொடுக்கிறதுக்கு சோத்திரம். हमको इधर संदेश शुरू करने के लिए 12 बज गया। அல்லேலூயா.
அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டு பெரிய காரியம் செய்துட்டார். ஆமென். उसको पहले प्रभु बड़ा कार्य कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, ரெண்டு விதமான காரியங்கள் இருக்கு. அதாவது உலகத்துல நம்ம அன்பு பண்ணோம்னா அப்பாட்ட அன்பு கொடுக்க முடியாது. दुनिया का चीजों में वस्तुओं में आप प्रेम रखेंगे तो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता। அல்லேலூயா. हालेलुया। आवाज आ रहा है पीछे? आवाज आ रहा है पीछे? கத்த நல்லவர் சொல்லுங்க. प्रभु भला है बोलेंगे। அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, लेकिन प्रभु कहते हैं எந்த நிலையில இருந்தாலும் तुम कौन सा भी परिस्थिति में हो நீ என்னை நோக்கி பார். मुझको और देखो। ஆபத்து காலத்தில் நீ என்ன நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு संकट के விடுவிப்பேன். समय में तुम मुझे और देखो, मैं तुम्हें विदा देगा। நீ என்ன மகிமைப்படுத்துவாய். तू मुझको महिमा देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னதமான மறைவில் இருக்கிறார், சர்வ வல்ல நிலையில் தங்குகிறான். उन्नत प्रभु का साथ लेने वाला உங்க பக்கமே उसके पक्कों में छाव में रहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அடைக்கலம். वो सुरक्षा। ஆமென். हालेलुया। அல்லேலூயா. அவரே நோக்கி பார்க்கும்போது என்னோட வாழ்க்கையில எல்லா காரியம் வாய்க்க செய்வார். उसको और देखने के समय में आपका जिंदगी में सारा कार्य को देगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन पड़ेगा। இந்த நாள்ல இருந்து வாங்கிட்டு தான் போக போறோம். आज के दिन से हम लेके भाग कर जाने वाला है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆரம்பம் வந்து போறதுக்கு வரல. ऐसे में आके जाने के लिए नहीं आया। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் வந்தது ஏதாவது கர்த்தர் தருவார். मुझे प्रभु आज कुछ देख के भेजेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। खाली हाथ नहीं भेजेगा. खाली हाथ नहीं भेजेगा। हमें बोलेंगे வெறும் கையில அனுப்ப மாட்டார். खाली हाथ नहीं जाएगा। அல்லேலூயா. ரெண்டு பேக் நிறைய தூக்கிட்டு ரைட்டோட தான் போகும். आप नहीं उठा सकते उतना आशीष को लेके जाएगा। हमें बोलेंगे हालेलुया। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है। முக்கியமான இடத்துக்கு நான் வரல. கர்த்தர் சோதனை சொல்லுங்க. 16 வசனத்தை வாசிப்போம். 16वां वचन को पढ़ेंगे। ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தினுடைய எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானதல்ல, அவன் உலகத்தினாலே உண்டானவைகள். ஆமென். पढ़ेंगे 16 बेटा पढ़ो। जो कुछ संसार में है लोग संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा जीवता का और घमंड जीवता का घमंड वो पिता की ओर से नहीं वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार की ओर से எவ்வளவு அழகா தெளிவா அருமையா எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். हालेलुया। प्रभु ने कितना अच्छे से लिख कर रखा, इसके लिए प्रभु को स्तुति हो। ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சை, क्योंकि प्रभु दुनिया का मांस का इच्छा, கண்களின் இச்சை, आंख का इच्छा, ஜீவனத்தின் பெருமை, घमंड, ஜீவிகா का घमंड, ஜீவிகா का घमंड. வாழ்க்கை. அதாவது என்ன சொன்னாங்க, ஜீவனம், ஜீவனத்தினுடைய கமண்ட். அல்லேலூயா. இதுல இங்க உண்டாயிருக்கிறதா ये सब कहाँ शुरू हुआ? உலகத்தினால் உண்டானவைகள். ये सब दुनिया का द्वारा हुआ हुआ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதியிலே ஆண்டவர் மனுஷர்கள் படைக்கும் போது ஆண்டு கொள்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்தார். आदि में दुनिया को बनाने के समय में ये सबको राज करने के लिए मनुष्य को ऊपर दिया। அல்லேலூயா. ஆனா அந்த மனிதன் என்ன பண்ணிட்டான்? लेकिन वो मनुष्य क्या किया? அதிகாரத்தை எடுத்து பிசாட்ட கொடுத்துட்டான். सारा अधिकार को खोकर शैतान का हाथ में दे दिया। எப்படி கொடுத்தானா? कैसा दे दिया? படிப்பு ஆதியாகமம் 3:1 இருந்து उत्पत्ति का 3:12 में 3:8 3:8 பாருங்க. यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्प उत्पत्ति उसने आ गया। स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तो इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? प्रभु ने बनाया हुआ என்ன சொன்ன ஸ்திரீ என்ன சொன்னா? 2 படிக்குமா? 2:3 स्त्री सर्प को देखकर 6 படி 6. அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் 6 जब स्त्री ने देखा हाँ। तो उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा. हालेलुया. सुनो पीछे, वो फल कैसा था? खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव. पीछे सुनो, सब सुनो. देखने में क्या था? मनभाव. और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। चाहने योग्य भी है. तब उसने उसमें से तोड़कर खाया तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और अपना पति को भी और उसने भी खाया। वो भी खाया. हालेलुया. हालेलुया। हमें
அப்போ அந்த ஸ்திரீயானவள் அந்த சர்ப்பத்தினுடைய வார்த்தை கேட்ட பிறகு என்ன செய்தா? उस स्त्री ने सर्प का शब्द को सुनने के बाद क्या किया? वो फल को काटा। அதுவரை அங்கதான் இருக்கிறா. तब तक उसी बगीचा में था। அல்லேலூயா. நன்மை தீமை அறிக்கத்தக்க அந்த பழத்தை அவன் தினம் பார்க்கதான் செய்யறா. பார்த்துட்டு இது ஆண்டவர் கட்டளை கொடுத்திருக்காரு, இது சாப்பிடுறாரு. மற்ற பழங்களை சாப்பிட்டு अच्छा बुराई को प्रकट करने वाला वो फल को रोज देख रहा है, लेकिन वो उसने छुआ नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தினமும் பார்க்கறா. रोज देखते हैं। அல்லேலூயா. மொபைல் இருக்கு, मोबाइल है, தினம் பார்க்கிறோம். रोज देख रहे हैं। आज हम वो फल को काट के देखेंगे क्या? ऐसा कर कर एक दिन हमारा अंदर शत्रु बात करता है। அருமையான தேவஜனமே, प्यारा बच्चे लोग, கர்த்தர் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். प्रभु का पेचा में हम रहने के समय में, कंट्रोल में रहने के टाइम में उसका इसको भी काबू कर सकते हैं. इसको भी काबू कर सकता है। Hallelujah. Everything is possible with Jesus. If God is with us, nothing can shake me. हालेलुया। Everything is possible with Jesus Christ. सब Hallelujah. कुछ यीशु मसीह हमारे अंदर रहेगा तो Nothing is पीछे पा सकता impossible. है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है यीशु के साथ रहने के साथ. यीशु हमारा साथ रहेगा तो सब कुछ कर सकता है, Hallelujah. पीछे पा सकता है। Amen. हालेलुया। இத்தனை காலங்கள் கடந்து போச்சு. बहुत समय निकल गया। ஆனா சர்ப்பம் சொன்ன பிறகு सर्प ने कान में, शैतान ने कान में भर दिया गुस्सा को। वो फल को आज ही मैं पहली बार देख रहा, ऐसा करके दिखने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। அங்க என்ன வந்துச்சான்? उसने क्या बोलकर बेचा? மாம்சம் இச்சிக்கிறது, शरीर मांस इच्छा करता है, கண்கள் பார்த்து இச்சிக்கிறது. आंख देखकर इच्छा होता है। நான் இதை சாப்பிடுவேன். ये खाने से ஜீவனத்துக்கு பெருமை வருது. हमको घमंड आता है। அல்லேலூயா. நம்முடைய யோசனைகள், நம்முடைய செயல்திறன்கள், நம்முடைய காரியங்கள், நான் போகும்போது அப்பா சைடுல வச்சுட்டு நான் முன்னால போகும்போது हम कुछ भी नहीं है, प्रभु को ऐसा करके नम्रता नहीं है, हम आई कैन डू इट ऐसा करके हम करके जाने के समय में அப்பாவுக்கு சைடுல வச்சிருவோம், पिताजी को साइड में रख दिया, நான் முன்னால படத்தை படிச்சிருவேன். हम आगे जाकर फल को काट लिया। அது எப்படி இருந்தா புசிப்புக்கு நல்லதா இருந்துச்சு பாருங்க. ओ खाने के लिए बहुत मीठा भी था, अच्छा அல்லேலூயா. था, அப்போ தெரியாத விருட்சம் देखने के लिए खूबसूरत था, புசிப்புக்கு நல்லது, பார்வைக்கு இன்பம், பார்வை இச்சை, वो देखने के लिए भी खूबसूरत था, खाने में भी टेस्ट था, புத்தி தெரிவிக்கிறதா. तुम्हारा बुद्धि को और तुमको गहराई में लेके जाएगा दुनिया का विलास में। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகம் கொடுக்கிற புத்தி இப்படிதான். ये दुनिया बताने वाला तुमको ऐसे पहाड़ में तुमको जड़ा देगा ऐसा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய இஷ்டப்படி நடந்தாக்கே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். तुम ऐसा रिस्ट्रिक्शन में, कंट्रोल में जाएगा तो तुमको क्या गुलामी लगेगा, அல்லேலூயா. நல்லதா இருக்கும். फ्रीडम होना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया। अपने हिसाब से फल खाएगा, अपने अच्छा लगेगा, ये फल आ गया, फल आ गया, फल आ गया करके हम खाकर दूसरे को भी खिलाएगा और तू भी जाएगा वो भी जाएगा। हालेलुया. हालेलुया। பார்வைக்கு இன்பமா இருந்துச்சு, देखने के लिए खूबसूरत था, சாப்பிடுறதுக்கு அருமையா இருந்துச்சு, खाने के लिए भी अच्छा था। கண்கள் நீச்சே போகுது, आग से हमने अभिलाषा जा रहा है, अभिलाषा जा रहा, अभिलाषा. अभिलाषा हालेलुया. जा रहा है। हमें कितने लोग अभिलाषा से पकड़े हुए हैं, आज ये छुटकारा यीशु के नाम से होगा. कितने लोग वैसा बंधन में है, ये देख लिया तो मैं इसको लेने गया, वो देख लिया तो लेने गया। ஆண்டோட நாமத்தினால எல்லாரும் ஒரு விடுதலை உண்டாங்க. என்னை சேர்த்து சொல்றேன். मुझे भी पकड़ के बताता हूँ, आज से ये चीज मेरे को हरा भरा दिखता है, ये भी सुंदर दिखता है, उसको लेने के अगर इच्छा जो आता है वो बंधन से छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया. हालेलुया. இது நம்ம சொல்றீங்க. इधर आमीन बोलेंगे। கண்கள் ஈச்சல் விடுதலை தாங்க. आंखों से इच्छा से हमको छुटकारा होने दो। கர்த்தர் பரிசுத்தத்தை நம்ம அழைத்திருக்கிறார். प्रभु पवित्र के लिए हमें बनाया गया। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அவர் நல்லவர். वो बड़ा है, கண்களின் இச்சை. आंख का अभिलाष। हालेलुया. हालेलुया. ஒரு காலத்துல ஒரு போஸ்டர் அடிச்சிருந்தாங்க, ஏதாவது ஒரு வேண்டாத பழங்கள் இருந்தாங்க, இந்த करके आगे जाएगा. हालेलुया. एक समय में एक वॉल पोस्टर को देखेगा तो गधा ऐसा करके जाता था। முன்னால பாவம் அருவருக்கப்பட்டுச்சு. பாவம் எப்படி இருந்துச்சு? பாவம் வந்து அருவருக்கப்பட்டுச்சு. पहले के समय में पाप ऐसा एकदम पूरा चीज को नफरत किया था, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। हालेलुया. हालेलुया. பாவம் அருவருக்கப்பட்டுச்சு, பிறகு பாவம் சகிக்கப்பட்டுச்சு, பாவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. पहले पाप नफरत किया गया था,
बाद में पाप को बहुत सेन करने लगा, अभी उसको पाप को स्वीकार करने लगा, அல்லேலூயா एडवर्टाइजमेंट भी स्वीकार करने लगा। நல்ல ஒரு செய்தி பார்த்துட்டு இருப்போம், திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று உறுதி போட்டுருவோம். एक अच्छा संदेश देख के सुसमाचार सुनते रहेगा, उसके बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। அல்லேலூயா हालेलुया, பிரஸ் அல்லேலூயா उतना दबाव में आ गया। अभी நம்முடைய கண்கள் யாரை நோக்கி பார்க்குது? हमारा आंख किसको और देख रहा है? நிச்சயமா ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். नीचे से प्रभु बड़ा करेगा। ஆண்டவர் சொல்லிருக்காரு, நீங்கள் உலகத்தான் அல்லாத, நான் உலகத்தான் அல்லாத போல நீங்களும் உலகத்தான் அல்ல. प्रभु ने कहते हैं मैं दुनिया का नहीं है, तू भी दुनिया का नहीं है, उसका बच्चा बन के रहेगा। तो யாரை பார்த்து அவர் சொல்ல முடியும்? किसको देख के बता सकता है? அவருடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்ல முடியும். उसको बच्चे को बोल के बता सकता है। அல்லேலூயா हालेलुया, எகிப்திலிருந்து அடிமையா வந்தவர்களை என் ஜனம் என்று கர்த்தர் அழைத்தார். इजिप्ट में जो गुलामी बनकर हालेलुया मिस्र देश से जो भी लेकर आए प्रभु, उनको क्या बनाया? मेरा प्रजा, हमें मेरा प्रजा, हमें சொல்லுங்க. हालेलुया. அப்போ அவர் அவருடைய பிள்ளைகளை எப்பொழுதும் ஒரு தனியாக ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக தான் அவர் பார்க்கிறார். प्रभु अपनी प्रजा को कैसा देखता है? उसको लेके आके उस जगह पे रखता है, क्योंकि तुम दुनिया में है लेकिन मैंने तुझे बाहर चुन के लिया है. हालेलुया, तुम मेरा है. जो प्रभु का पास आ जाता है, यीशु मसीह के पास जो आ जाता है, वो दुनिया में रहेगा लेकिन दुनिया का हिसाब से वो नहीं रहेगा. उसके आंख उसी को देखेगा जो मुझे रोज की क्या जरूरत है प्रभु देगा. हालेलुया. என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போகாது நான் சொல்றேன். मेरी प्रजा कभी लज्जा नहीं होएगा, जो मैं देता हूँ उसमें तो तृप्त होंगे. हालेलुया. और अपनी तृप्ति आगुवार अपनी तृप्ति आगे 12 கூட நிறைய எடுக்க வேண்டிய நேரம் வரும். ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. वो इतना का तृप्त करता है, खाने पीने में सब लोग इतना तृप्त करता है, बोलते हैं वो लोग खा पी कर तृप्त हो गए. அவர் ஃபாதர் பெர்க்மன் அழகா சொல்லுவார், அவர்கள் சாப்பிட்டு திருப்தியானார்கள். அவருடைய ஸ்டைல சொல்லுவார், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். हालेलुया. वो खा पी कर तृप्त हुए. हालेलुया. क्या हमारे घर में तृप्त होंगे? यीशु के नाम से तृप्त होंगे. हालेलुया. इतना नहीं है, 12 टोकरी, 12 टोकरी में क्या लिया था? रोटी और मछली. लेकिन उनके पास क्या था? 5 रोटी और 2 मछली. हमें அந்த அருமையான மகன் கொடுத்தா பாருங்க. அல்லேலூயா. அவன் பேர் சொல்லப்படல, அவன கிரியை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அல்லேலூயா. அமேன் சொல்லுங்க. உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம், நம்முடைய கிரியைகள் பேர் வெளியே வரட்டும், நம்முடைய கிரியைகள் அல்லேலூயா மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும். அமேன் சொல்லுங்க. அப்போ அந்த மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் ஜீவனத்தின் பெருமை அந்த சாத்தான் கொண்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்றார், இதெல்லாம் உலகத்துல உண்டான ये सब दुनिया के रीति से हुआ है. मांस का जो நல்ல சட்டை போடுறது நல்லது. ஆமென். ஆண்டுக்கு முன்பாக நல்ல சட்டை போட்டு, ஆனா அதுக்கு மேல இன்னொன்னு போட்டு அல்லேலூயா. ஒரு அருமையான ஒரு குடிகாரர் சொல்லுவாரு, एक अच्छा एक प्रभु का दास बोलता है, तुम अच्छा पहनो, ऐसा मत पहनो कि प्रभु का नाम तो खराब हो जाए. तुम अच्छा पहनो, लेकिन वो मत पहनो जो लग्जूरियस है. அல்லேலூயா. 2 ரூம் கிச்சன் எனக்கு போதும், ஆனா எனக்கு 4 ரூம் கிச்சன் வந்தா நீ எங்க படுத்துக்குவா? 4 மணி நேரம் ஒரு ரூம்லயே 4 மணி நேரம் ரூம்லயே படுத்துக்க முடியாது. அப்படின்னு சொல்லுங்க. दो बेडरूम है सोने का, लेकिन हम मांगेंगे 4. क्या 4 घंटे बदलते रहेगा क्या? लग्जरियस. கர்த்தர் வெறுக்கிறது அவர் என்ன தர பெஸ்டா தான் தருவார். ஆமென். அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பெஸ்ட். हालेलुया. बहुत ही अच्छा चीजों को प्रभु देता है. हालेलुया. लेकिन हम उसके ऊपर और हालेलुया 1 लाख का कोट डाल के जाएगा, बोलेगा प्रभु मेरी नजर में ये ठीक नहीं है. आमीन. हालेलुया. प्रभु बोलेगा 10,000 का कोट ले ले, 5,000 का, 6,000 का ले ले. हालेलुया. फिर जाऊंगा 1,000 का, 1 लाख का. प्रभु बोलेगा क्या है? अरे बेटा तू 6,000 में हालेलुया. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. 6,000 का कोट भी बिल्कुल सुंदर ही मिलता है. आमीन. 10,000 में भी तेरे को देगा, ठीक है, लेकिन 1 लाख का कोट. हालेलुया. அது லக்ஸரி ஆயிடுது. என்ன தந்திருக்கிறாரோ அதுல பெஸ்ட் தான் தருவாரு. நம்ம அதே போடுவோம். क्या दिया उसमें हम बेस्ट. கண்கள் இச்சையெல்லாம் நம்ம விட்டு அகலட்டும். அப்படின்னு சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. எங்கம்மா போறீங்க? அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதம் அந்த இச்சைகள் எல்லாம் விலகி प्रभु आशीष को वो इच्छा सब निकल कर. அல்லேலூயா. हालेलुया.
நிறைய இருக்கு கர்த்தர் சோத்திரம் எதுவும் சொல்ல முடியும் बहुत कुछ है, क्या बोलो, क्या रखना पड़ेगा। அல்லேலூயா சொல்லுங்க हालेलुया। ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னன்னா प्रभु क्या कहता है, கடைசி காலத்துல வந்துட்டோம் आखिरी समय में आ गया, ஆண்டுக்குள்ள வருவோம் प्रभु के पास आएंगे, அவருக்குள்ள இருப்போம் उसके साथ हम रहेंगे, அவருக்குள்ள நடப்போம் उसके साथ हम चलेंगे, அவருடைய கற்பனைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்வோம் प्रभु का कल्पना और उसका शब्दों को हम आगे पालन करेंगे। அப்படி பண்ணும்போது ऐसा करने से அப்போட இருதயம் மகிழும் आपका हृदय आनंद होगा। அல்லேலூயா हालेलुया। அப்படின்னு சொல்லுங்க हालेलुया। மாம்ச நிச்சய கண்களை நிச்சய ஜீவனத பெருமை நம்ம விட்டு போகணும்னா அப்பா நோக்கி பார்க்கணும் मांस का इच्छा और आग का इच्छा और घमंड ஆமென் दुनिया का चीजों में वो सब हमारा अंदर से निकलना चाहिए। பிசாசு சொல்றபடி கேட்டா அது மாம்சத்து நிச்சயம் पिशाच जैसे बता रहे हैं वो सब आप सुनेगा तो वो शैतान का शैतान जो बोल रहा है उसके हिसाब से करेगा तो उसका इच्छा के अनुसार हम चलते हैं ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறபடி கேட்டால் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது பெரிய காரியம் நம்ம வாழ்க்கையை செய்வார் प्रभु का शब्दों को हम सुनेगा तो बड़ा कार्य प्रभु करेगा। அல்லேலூயா மத்திய हालेलुया। மத்திய 4:4 मैथ्यू 6:4 ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे प्रतिफल தேகா ஹalleluya हालेलुया। நீ கொடுக்கிறத சாந்தமாக அமைதியாக பிறருக்கு தெரியாமல் கொடு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா வெளியரங்க உனக்கு பதில் செய்வார் तुम देने वाला जो चीज है वो दुनिया के लिए मत दिखा के मत दे दो, अंदर से मतलब अंदर से तुम दे दो, गुप्त दे दो गुप्त दे दो और प्रभु तुमको प्रकट करके देगा, गुप्त में देगा तो तुझे प्रतिफल देगा प्रतिफल देगा, दुनिया का सामने तुमको देगा। ஆமென் ஹalleluya। நீங்கள் அந்தரங்கத்தில் செய்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளை கர்த்தர் வெளியரங்கமாக உங்கள் மூலமாக செய்வார் आप आपका जिंदगी में गुप्त जो कार्य करता है उसको भी प्रभु ने प्रतिफल ऐसा देगा कि सबको सामने देगा। हालेलुया। கர்த்தருடைய வசனமே நம்மை வாழ வைக்கும் प्रभु का शब्द हमें जीने देगा। அல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர் प्रभु बड़ा है। உலகத்தின் மகிமை எப்படி நான் கடைசி காலத்துல வந்துட்டோம் உலகத்தின் மகிமை எப்படி அதான் கண்களின் இச்சை दुनिया का महिमा बोलेगा तो आग का अभिलाष। அல்லேலூயா அல்லேலூயா। ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துடுங்க ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி पिक्चर का फिल्म इंडस्ट्री நிறுத்த கலா ஈ கலா ஊ கலா ஆனா அதெல்லாம் ஒரு அநியாயங்களும் ஐயோ பயங்கரம் அல்லேலூயா எத்தனை தெரியுது फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है फटा हुआ कपड़ा इसको फाड़ डालेगा दोनों घुटना दिखेगा बोलते हैं पैसे नहीं हालेलुया। भैया और एडवर्टाइजमेंट बात लेकर एक एडवर्टाइजमेंट आया था लड़की है ना जवान लड़की वो घुटने में उसको पड़ गया वो आती है ऐसा निकल के रखती है हाथ पैर धोने के लिए जाती है वहां बोलती है "अरे, मेरे बच्चे का ठीक पड़ गया मैं सिलाता हूँ वो सिलाते वो वहां करती है वहां क्या कर रही है तू ये फैशन है भाग इधर से हालेलुया। फैशन है ஃபேஷன் சாத்தான் கொண்டு வருது மூடுகிறது கர்த்தருடைய கிருபை ஆமென் சொல்லுங்க प्रभु ऐसा ढक के रखते हैं और शैतान फाड़ फाड़ के देते हैं, पैंट को भी फैन को भी फाड़ देता है फाड़ देते हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। அம்மாக்கு அது எடுத்து தைக்க வேண்டிய சொல்லி நான் கொஞ்சம் பாருங்க அவங்க அம்மா அறிவு பாவம் யார் பத்த பிள்ளையும் அல்லேலூயா கதை நல்லவர் அம்மா அப்பா பிள்ளைக்கு நல்லதானே செய்வாங்க माँ बाप बच्चे लोग अच्छे ही करते हैं ना माँ बाप बच्चों को अच्छा ही करता है। बच्चा फैशन की जरूरत है इधर फाड़ते इधर फाड़ते हालेलुया। अन्य की भाग रहे हैं अरे उस दिन देखा अच्छा पैंट है और इधर से बात ही चालू है बोलती है क्यों पटेला लेकर आया नहीं ये फैशन है 2,500 में लेकर आया அல்லேலூயா हालेलुया। கண்களின் இச்சை ஆக்கி அபிலாஷா आग का अभिलाषा। நிறைவே சொல்லுவாங்க உலகத்துல ஒத்து வாழுங்க அப்படிம்பாங்க बहुत लोग बताएगा दुनिया के साथ हम साथ मिलकर चलना चाहिए। அல்லேலூயா हालेलुया। இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் சிலுவையை முன்னா உலகமே பின்னா உலகமே பின்னால் இயேசு செந்திய ரத்தத்தினாலே இன்றும் விடுதலை இயேசு செந்திய
இருக்கிறோம். हम दुनिया में जी रहे हैं, ஆனா உலகத்துக்காக வாழ முடியாது. हम दुनिया के लिए नहीं जी सकते. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை நிமித்தம் வாழ்வோம். प्रभु ने दिया वचन का द्वारा हम चलेंगे. நம்முடைய பார்வை குறித்து கவனமா இருக்கணும். हमारा नजर के बारे में हम सावधान रहना चाहिए. பார்வையில் ஆரம்பிக்கிற இச்சை जो नजर में शुरुआत करने वाला इच्छा अभिलाषा பாவத்துல கொண்டு போயிட்டுரும். पाप में जाके पहुंचा देगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. எப்படி ஸ்திரீ பார்த்து பாவத்துல விழுந்துட்டாலோ जैसे स्त्री देखकर पाप में गिर गया, அதுக்கு முன்னால அது அங்கதான் இருந்துச்சு. उसका पहले उधर ही था. ஆனால் விசேஷமாக யாரோ சொல்லி நாம் அதை பார்க்கும்போது அது நமக்கு எப்படி தெரியுமா? ஓ, இது பார்வைக்கு நல்லது, புருஷனுக்கும் இன்பமானது. विशेष द्वारा पूरा व्यक्ति का द्वारा जो संदेश आता है वो उसके बाद वो चीजों में हम इच्छा हो जाता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதோட தீமத்துக்கு எழுதின அப்போஸ்தலர் பவுல் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? அருமை மகனே, 2 தீமத்து 2:22 அவர் சொல்றாரு, பாவத்துக்கு விலகி ஓடிப்போ. इसके लिए पौलुस ने अपना बच्चा तिमोथी को चेला को सुसमाचार दे रहा है. 2:22 அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகியோடி சுத்த இருதத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவனுடனே நீதியும் விசுவாசத்தை அன்பையும் சமாதானம் அடையும்படி நாடு. பாலியத்து இச்சைகளை விலகி ஓடியே இந்த தேசத்தை இயேசுக்கு சொந்தமாக்குவோம். சவால் 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 சவாலே. நாங்க சாத்தானுக்கு சவால் விடுவோம். சவாலே. ஆமென். அல்லேலூயா. அன்றிய பாலியத்துக்கு படிமா இதுல 2:22 दूसरा तीमुथियुस जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं हाँ। उनके साथ धर्म हाँ। और विश्वास हाँ। और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। அல்லேலூயா. நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு என்று வேதம் நமக்கு அழகாக சொல்கிறது. हालेलुया. धार्मिकता, धार्मिकता, विश्वास, विश्वास, प्रेम प्रेम और मेल मिलाप. और मेल मिलाप. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. இதை அடையப்படிதான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். इसको स्वीकार करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया. உலகத்துல இருந்து நான் உலகத்தை அன்பு கூறுறேன். हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया को प्रेम करना चाहिए. இதுவரை இருந்தா இப்ப மனம் திருப்பிடுவோம். अब तक ऐसा रहेगा तो आप आज मन फिरो. ஆமென். எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमीन. ஏன்னா ஆண்டு வருகை சீக்கிரம். क्योंकि प्रभु का आज्ञा बहुत नजदीक है. कभी भी आ सकता है. எப்போ வரலாம். அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம எப்படி இருக்கோம்? हम जान से देखेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு அது இல்லையா இதே நினைச்சிட்டு இருக்குமா? हम दुनिया का अभिलाष में ये नहीं है वो नहीं करके चिंता में है क्या? ஆனா ஆண்டவன் வந்துட்டா எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவருக்கு நிச்சயமாகவே தருவார். हम प्रभु के पास आएंगे तो सारा आशीष को नीचे से देगा. ஒரு அருமையான வசனம் எல்லாரும் தெரியும். முதல்ல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள். पहले प्रभु का राज और उसका धार्मिकता को खोजो. धार्मिकता को खोजो. खोजेगा तो सब पीछे आएगा. वो खोजते रहो और ये पीछे आते रहेगा. எல்லாவற்றையும் தர வல்லவர். सारा आशीष को देने के लिए सामर्थ प्रभु है. ஒரு 2 ரூம் கிச்சன் வேணுமா தருவார். 2 रूम का किचन चाहिए देगा. देगा. 3 रूम किचन देगा. बेडरूम का बड़ा बंगला मुंगला नहीं देगा. तुमको जरूरत रहेगा तो बड़ा बंगला भी देगा. होएगा तो रहेगा तो कैसा देगा? நீ இதே ஒழுங்கல்ல நீங்க பங்களா வச்சு என்ன பண்ணுங்க? தூக்க முடியுமா, துடைக்க முடியுமா? ஆண்டவரே எனக்கு 10 ரூம் கொடுத்துட்டீரே, நான் தூக்க முடியாது, துடைக்க முடியாது. அதான் முன்னால 3 ரூம் கிச்சன் கொடுத்து ஒழுங்கா துடைச்சிட்டு இருந்தா இவன் பங்களா பண்ண கேட்பாரு. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? हालेलुया. क्या करेगा? मैंने तुमको बड़ा कमरा सब दिया लेकिन उसको तुम सावधान से बराबर पालन किया क्या? संभाला क्या? वो बराबर नहीं संभाला तो பெரிய பங்களா கொடுத்தா முறுமுறுக்கிறது மேலே கீழே யார் இறக்கி தூக்கி துடைக்க வைக்கிறது பெட்டி கொடுத்துருது. थोड़ा चीजों में तुम सच्चा नहीं बनेगा तो तुम बड़ा करें क्या कर सकता है? 2 ரூம் கிச்சன்ல ஒழுங்குல நீ तो 2 रूम किचन में बराबर नहीं है. बंगला दो. बंगला कैसे देगा? आगे ये मांगते बगीचा मांगते है. आज गार्डन வேணும். 3 गाड़ी खड़ा रहने का. 3 வண்டி நிக்கணும். 3 பேருக்கு 3 வண்டி பார்த்திருக்கேன். 3 பேருக்கு 3 வண்டி. एक घर में गाड़ी में जाता है. हालेलुया. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வண்டியில போவோம். நான் இதுல போய் நீ அதுல போ. அந்த வீட்டு குடும்பம் எங்க போவோம்? हालेलुया. குடும்பம் எங்க போவோம்? பரிவார் கிட்ட जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு கொடுத்த 640 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்காக சொல்றேன். आपने दिया हुआ 640 एक कमरा 639. 2 कमरा है फिर भी. हालेलुया. ஆனா நிச்சயமா ஒண்ணு சொல்ல கேளுங்க. पीछे से हम एक बताता हूँ. நாங்க ஐடிபி குவார்டர்ஸ்ல இருந்தோம் பேங்க்ல. हम आईडीबी के क्वार्टर्स में था. அங்க 1 ரூம் கிச்சன். 1 रूम का किचन था. எங்க அருமையான அண்ணி நிலநன்னிக்கு தெரியும், சாந்தினிக்கு தெரியும், லதாக்கு தெரியும், லதாக்கு தெரியாது. ஆனா இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்க 1 ரூம் கிச்சன், ஒரு நல்ல ஹால், நல்ல கிச்சன், நல்ல ஸ்பேஸ். அது எப்ப கட்டினது? 78ல கட்டினது. 78 में बांधा गया वो घर आईडीबी क्वार्टर्स का. எங்க அப்பா அங்க வேலை பண்ணாலும் எங்களுக்கு உடனே குவார்டர்ஸ் கிடைச்சது. நாங்க புதுசா கட்டின குவார்டர்ஸ் போய் உட்கார்ந்தோம்.
हमारा पिताजी ने आईडीबी में काम कर रहा था, इसके क्वार्टर्स मिला था, इसके लिए नया नया घर में हम लोग प्रवेश किया था। அண்ணா யார் இருந்துட்டு போனதில்ல, புதுசா கட்டல போய் உட்கார கத்தர் கிருபை செய்தார். नया घर में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने दया किया। அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அது போய் பயந்தருக்கு போன வந்துருங்க. उसके बाद भयंकर में गया தண்ணி पानी, पानी ऐसा किधर किधर करके ढूंढ के जाता था आप लोग। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் கிட்ட என்ன பண்ண தெரியுமா, தாராய் கொண்டா 2 குடத்தை ஒரு வீட்டுல கொடுத்துட்டு, அது பக்கத்து வீடு இல்ல, அது ஒரு ரோடு இருக்குல்ல, அது ரோட கடந்து அப்படியே கடந்து 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 போய் ஒரு வீட்டுல आपको जो अंडा रखो आप शाम को आते समय लेके जाएगा. அது 2 நாள் தூக்கிட்டு கீழ இருந்து மேல 3 மாடிக்கு வரும்போது, ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம், ஒரு நாள் கூட வீட அவங்க முறுமுறுக்கவே இல்ல. ஏன் இப்படி பண்ணிட்டீங்க, ஏன் தண்ணி இல்லாத எது கூட வந்தீங்க, ஒரு நாள் சொல்லுங்க, லாமன் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். हालेलुया। ஆமென். नाग रेंडर दिल्ली पड़ा मुझे तो ये पानी आ गया। अरे अतिथि आएगा तो हम इतना खुशी नहीं होते, कोई गेस्ट आएगा तो इतना खुशी नहीं होता, पानी आएगा तो खुशी होता है. अब मेहमान बन के जाता तो पानी थोड़ा हाथ धोने के लिए हमारे पानी बनता था, ऐसे करके आता था वो। तुमको एक ही कप देगा, वो भी आधा ही देगा, आधा देगा। हाथ धोने के क्या धोने को 2 लो. हम इधर के मोहम्मद धोने के लिए जाते तो वो डरता है। अभी अंदर जाएगा, आधा घंटे के बाद बाहर आता है, हालेलुया। बोलता है अभी आधा घंटे के बाहर आता है, बोलते है पानी बहुत है. हालेलुया. हालेलुया। நம்ம பட்ட கஷ்டத்துக்கு 24 மணி தண்ணி வந்துருக்காரு. हमने जो संकट उठाया था उसके बदले में प्रभु 24 घंटा पानी का कर दिया। அங்க பாருங்க, அங்க 2 ரூம் கிச்சன், ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால், एक बेडरूम 2 हॉल, एक हाल. एक हॉल। அல்லேலூயா. கர்த்தர் இல்ல அப்ப அங்க 1 ரூம் கிச்சன், பயந்தர்ல 2 ரூம் கிச்சன், ஆனா ஆண்டருக்கும் வேலை போடுறது 3 ரூம் கிச்சன். हालेलुया। அல்லேலூயா. கேட்கல, அவர் தருகிறார். पूछा नहीं है, मांगा नहीं है, प्रभु देता है। ஆனா ஒரே ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு, கர்த்தர் நிச்சயமா வீட்டை தருவார்கள். एक विश्वास था, प्रभु निश्चय से देगा करके। ஒன்றுமே இல்லாம கர்த்தர் உருவாக்குனார்ல இந்த வானத்தை பூமியும். एक कुछ भी नहीं था, ये आकाश धरती को प्रभु ने क्रिएट किया था। அல்லேலூயா. அதே போல எங்களுக்கு அங்க ஒண்ணுமே தெரியாது, बेलापुर எங்க இருக்கு, நாங்க எங்க இருக்கோம், டயக்ராம் ஆப்போசிட். कुछ भी मालूम नहीं था, हम पैदल में रहता, लेकिन बेलापुर कहाँ हम देखा नहीं था। அல்லேலூயா. அங்க அழைத்து சென்றார், उधर लेके गया। அது கட்டிட்டு இருக்கும்போது நானும் பிரதர் போகும்போது ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போதுங்க நல்லா கட்டிட்டு हम वो बांधने के समय में एक रूम के लिए हम जाता था, ஏன்னா அது பக்கம், கேட்ல இருந்து அதான் பக்கம். गेट के साथ वो नजदीक था, उधर ही गया था। அங்க போவோம், 2ஆம் மாடிக்கு போவோம், 1ஆம் மாடிக்கு போவோம், 2ஆம் மாடியில பாப்போம், எல்லாம் ஓகே. ஆனா கர்த்தர் சோதரம் அந்த ரூமே தந்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. हम सब रूम देखता था, लेकिन दूसरा रूम में ज्यादा जाता था, वही रूम को हमको देने के लिए प्रभु ने इच्छा किया। அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். அப்போ ஆண் ஏன் சொல்றேன்னா, கர்த்தர் நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ் இருக்கலாம் கூட்டிட்டு தான் போவார். प्रभु हमारा लेवल को बढ़ाते जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் பிள்ளைக்கு இது தேவை. हमारा बच्चों को ये चाहिए। 1 ரூம் கிச்சன்ல இருந்தான், एक रूम एक कमरा में था, 2 ரூம் கிச்சன் கொண்டு வந்துட்டேன். 2 में लेके गया। அவன் என்ன நம்புறான், वो मुझे भरोसा என் किया, பிள்ளை நம்புறான். मुझे मेरे அவர்களை நான் இதை விட அதிகமான ஆசீர்வாதத்துல கொண்டு போவேன். उससे भी बढ़कर हम आशीष में लेके जाएगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வேலைப்பொருள்ல உள்ள வீட்டு மக்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க, சிஸ்டர்லாம் வந்து பாத்திருக்கீங்க. நாங்க நினைப்பதுக்கு அதிகமாக கர்த்தர் செய்தார், நிச்சயமாக. हमारा वित्ती से विचार से बढ़कर प्रभु ने कार्य அது किया। ஆண்டோட கிருபை. वो प्रभु का ஆனா अनुग्रह। அந்த விசுவாசத்தை எங்க உள்ளத்துல வச்சா பாருங்க, वो विश्वास को प्रभु ने रखा अंदर, அது ஆண்டோட கிருபை. वही हम प्रभु का அல்லேலூயா. अनुग्रह। அருமையான தேவஜனமே, நாம் நினைப்பதற்கும் प्रभु का वचन हो। நாம் நினைப்பதற்கு வேண்டும் அதிகமாக செய்வோம். हमारा वित्ती से विचार से बढ़कर प्रभु करने वाला है। இதை நான் சொல்றீங்க, कितना आनंद करने वाला இந்த சாட்சி உங்களுக்கு அப்படி தட்டி எழுப்போம். है। ये गवाही आपको भी ऐसा विश्वास में उन्नति देगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கண்களை நிச்சயம் தூர போட்டுருங்க, हमारा आंख का अभिलाष को छोड़ो, மாம்ச நிச்சயம் தூர போட்டுருங்க, मांस का इच्छा को भी अभिलाष को छोड़ो, ஜீவனத்தில் பெருமையா தூர போட்டுருங்க. हमारा जीवन का घमंड भी छोड़ दो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஜீவனுடைய கமெண்ட் என்னன்னா, ஒரு வார்த்தையை படிச்சுட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். हम जीवन का घमंड बोलेंगे तो क्या, एक शब्द को सुनकर हम प्रार्थना करेंगे। வாசிப்போம். தானியேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம், दानियल का किताब में, दानियल लिखा हुआ, கிதாப் में दानियल लिखा हुआ 4ஆம் அதிகாரம் 29-30 வாசிங்க. தானியேல் கிதாப் 4ஆம் அதிகாரம் में 29-30. 12 மாதம் சென்ற பின்பு ராஜா பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் அரண்மனை மேல் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் கட்டின மகா பாபிலோன். हालेलुया. நான் கட்டின மகா பாபிலோன், हमने बांधा हुआ महाबाबिलो। 12 महीने के बीतने पर जब वह बबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, टहल मतलब நடந்து கொண்டிருந்தா பாருங்க, टहल रहा था, நடந்து கொண்டிருந்தா, तब वह कहने लगा, क्या कहने लगा, क्या यहाँ ये बड़ा बाबिलोन नहीं है जिसमें
उसमें होने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने की और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है, प्रताप की बढ़ाई के लिए। हालेलुया। यार सुनना, कौन बोला ये? राजा ने कहा, नेबुकदनेस्सर ने, बड़ा राजा बबिलोन जब ये दुनिया को राज कर रहा था, அந்த காலத்துல இந்த பாபிலோன்ங்கிற ராஜா நேபுகாத்நேச்சார் பல தேசங்களை ஆண்டு கொண்டிருந்தான். बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर वो बहुत देशों को राज कर रहा था. एक दिन அவன் வந்து அந்த நாட்களில பாபிலோன் தான் பெரிய ஒரு என்ன சொன்னாங்க பேரரசு. उस समय में बाबिलोन का राज बहुत बड़ा राज था. ஒரு நாள் அவன் உப்பரிக்கை மேல நடந்து கொண்டுதான் பாருங்க. एक दिन वो महल में ऊपर चल रहा था. हालेलुया. हम பாக்குறோம் பாருங்க எப்படி. वो देख रहा है, இது என் வல்லமின் பராக்கிரம் அல்லவா, ये मेरा पराक्रम का द्वारा ये बना हुआ, என் வல்லன் பராக்கிரம் நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா, ये मेरा सामर्थ का द्वारा मैंने बांधा हुआ ये महा बाबिलोन. हालेलुया. हालेलुया. हमें மகா பாபிலோன் ऐसे कमेंट का द्वारा उसके शब्दों को निकला, हमें நான் கட்டினது, मैंने बनाया. मेरे पास 100 करोड़ है, लाख करोड़ है, 6 लाख करोड़ भी है. जब बिसोस बड़ा धनवान है, एलन मस्क क्या बोलता है, मैं 12,000 सैटेलाइट को ऊपर भेजेगा और पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको मैं फ्री में वाईफाई देगा फ्री में देगा. क्या के लिए? पीछे से जाल आएगा. 12,000 सैटेलाइट மேல அனுப்பி எல்லாத்தையும் फ्री वाईफाई கொடுக்க போறாங்க. मैं देगा काय के लिए देगा? मांगा क्या देव करके அவன் கொடுத்து என்ன பண்ண தெரியுமா? பின்னால் வலை விரிச்சு போட்டுருவோம். அந்த கிறிஸ்துக்களுக்காக வேலை செய்கிற கூலியாளே லூயா. நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு என்று வேதம் நமக்கு அழகாக சொல்லுகிறது. முதல்ல தேட ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள். पहले प्रभु का राज और उसका धार्मिकता को खोजो, धार्मिकता को खोजो, खोजेगा तो सब पीछे आएगा. वो खोजते रहो और ये पीछे आते रहेगा. तरह बल्लभ सारा आशीष देने के लिए सामर्थ प्रभु है.